Hi friends, so today's video is not just another reel where I talk about social issues or issues which I think I should put my thoughts upon, but it's about the startup culture in India which has right been there for quite a few years. तो यार हम देखते हैं यार बहुत सारे स्टार्टअप्स आजकल जो हो गए हैं, हमारे आसपास के लोग भी हैं जो काफ़ी अच्छा कुछ कर रहे हैं और हमको भी लगता है कि यार कब तक हम अपनी मोनोटोनस जॉब जो है वो करते रहेंगे, बल्कि हमको भी लगता है कि यार कब हम अपने हार्ट को फॉलो करेंगे, कब अपने पैशन को फॉलो करेंगे। तो ऐसे ही एक आज हमारे पास एक इवेंट कंपनी रहेगी जो वेडिंग प्लानिंग को देखती है। अब वेडिंग प्लानिंग जैसे ही मैं बोलता हूँ आपके दिमाग में क्या आता है? यार मेरे दिमाग में तो यही आता है कि बैंड बाजा बारात। हमने एक मूवी देखा करते थे जहाँ पर रणवीर और अनुष्का पूरा मिलकर के पूरी शादी प्लान करते थे। तो एक्चुअल में रियल लाइफ में वो शादी कैसे क्या प्लान होती है, कैसे सारे एक छोटे से लोटे से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें वो कैसे क्या प्लान होती है, हम जानेंगे शादी ब्याह के फाउंडर मिस्टर अनूप शुक्ला से जो हैं आज हमारे साथ। तो किसी को अगर वेडिंग प्लानिंग से रिलेटेड पूरा अपना बिजनेस शुरू करना है तो कैसे क्या करना चाहिए, आप अपनी जर्नी बताइए कि कैसे क्या शुरू कर सकता है कोई इंसान। तो शुभम, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेडिंग प्लानिंग एक टर्म ऐसा है जो थोड़ा सा बहुत लेट लॉन्च हुआ, इनफैक्ट लोगों को बहुत लेट समझ में आया। बट अगर हम बहुत बेसिक की बात करें तो वेडिंग प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट हैविंग अ वेडिंग ऑन योर ओन पाथ। मतलब एक फैमिली की एक वेडिंग होती है और उस वेडिंग वो आप पूरा कवर कर रहे हो, आप उन चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट रख रहे हो, फैमिली को इन्वॉल्व करते हो, अपने आइडियाज़ पुट अप करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं, वेंडर्स होते हैं जिनको आप मैनेज करते हो। बहुत बेसिक टर्म पे अगर हम बताएं तो एक काम ये ऐसा है कि आपने एक लिस्टिंग करी, एक लिस्टिंग के साथ आपने हर जगह पे, हर पॉइंट ऑफ व्यू पे किसको कहाँ क्या काम करना है वो आपने अलॉट करा और फिर इन चीज़ों को आपने स्मूथली रन कराया। दैट इज़ व्हाट अ वेडिंग प्लानिंग इज़। अच्छा, तो क्या ऐसे हर्डल्स होते हैं जो आते हैं एक शादी को स्मूथली रन करने के? हम तो देखते हैं यार बढ़िया वरमाला भी हो रही है स्टेज पे, सही टाइम पे एकदम म्यूजिक चल रहा है, एंट्री हो रही है, पायरो वायरो चल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का जो दिक्कतें होती हैं वो क्या होती है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं? देयर इज वेरी बेसिक डिफरेंस। हर चीज़ का एक फ्रंट फेस है, देयर इज अ बैक स्टेज वर्क एज वेल। तो सबसे पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैं कहूँ तो वही होता है कि कई बार लोगों के आइडियाज़ और आपके आइडियाज़, जो आपकी सोच है, जो उनकी सोच है, उसको एक पेज पे लाना, उसको एक पॉइंट पे लाना, वो सबसे टफ कॉल होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जिनके लिए हम वो करने जा रहे हैं वो खुद उस शादी को लेके क्या सोचते हैं, उनके क्या व्यूज़ हो सकते हैं और पर्टिकुलरली आपके आइडियाज़ उनके लिए कितने फ्रेश और कितने इफेक्टिव साउंड कर सकते हैं। अच्छा, वेडिंग प्लानिंग की मैं बात करूं जो आप काम कर रहे हो, मान लीजिए मुझे शुरू करना है, तो वो शुरू कैसे करते हैं? मतलब हाउ टू गेट द फर्स्ट क्लाइंट, मतलब कैसे शुरू करते हैं? पहले के ज़माने में जब शादी होती तो मामा चाचा सब लोग मिलके पूरी शादी कर लिया करते थे। वो अपने अकॉर्डिंगली एक डेकोरेटर को फिक्स करते थे, अपने अकॉर्डिंगली एक केटरर, एक हलवाई को फिक्स करते थे, कुछ चीज़ों की सोर्सिंग करते थे और तब जाके वो चीज़ एग्जीक्यूट होती थी। पर आज हम इस चीज़ की बात करें तो आज हर चीज़ के लिए एक वेंडर मौजूद है मार्केट के अंदर। भले ही वो डेकोरेटर हो, भले ही वो केटरर हो, भले ही वो फोटोग्राफर हो, भले ही वो बारात बग्गी वाला हो, या वेडिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं, साफे वाला, पूजा पाठ की सामग्री वाले, पंडित जी, शहनाई वाले, बैंड वाले, ढोल वाले, सब आते हैं। तो हमें बेसिकली इन सब लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है। जो फैमिली की रिक्वायरमेंट है, जो ब्राइड एंड ग्रूम की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को लिख के नोट डाउन करके उनके हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से क्या चीज़ें बेटर हम डिलीवर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के अरेंजमेंट हमें लोगों से कराने पड़ते हैं। ओके, अच्छा, आज का ना यूथ के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, आइडिया तो बहुत है, पैसा नहीं है। इस चीज़ पर आपका क्या टेक है कि क्या एक बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा ही चाहिए, या फिर अगर आपके पास अच्छा आइडियाज़ हैं तो उसको हम कैसे इकोनॉमिकली इंप्लीमेंट करके कुछ एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? आपको इनिशियली फंड्स की आवश्यकता नहीं होती, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि जब मैंने ये स्टार्टअप किया था तब मैंने ये चीज़ मानी थी कि मैं लोगों की रिक्वायरमेंट को समझ रहा था, मैं उनकी चीज़ों को समझ रहा था कि उनके शादी को लेके उन्हें क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जब मैं इस चीज़ को देखूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि अगर सामने वाले को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और मान लीजिए मेरे पास उसका एक वेंडर अवेलेबल है, तो मैं उस वेंडर से बात करूँगा कि इसको हम किस बेस्ट कॉस्ट पे कर सकते हैं। सामने वाले को जब हम चीज़ डिलीवर करने वाले हैं तो हमें एक आइडिया फ्रेमवर्क मिल जाता है जिससे हम सामने वाले को वो चीज़ अवेलेबल करा देंगे, स्मूथली उसको मैनेज कर देंगे, उसको एग्जीक्यूट करा देंगे और उसके लिए अपनी एक एजेंसी चार्जेस हम सामने वाले से लेते हैं। तो हमने सामने वाले का हेडेक अपने सिर पे ले लिया और हमने उस चीज़ को स्मूथली मैनेज कर लिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन, यूथ को जो देख रहा है उसको क्या मैसेज देना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप? यही कि खुद का आप खुद से कैसे प्रमोट कर सकते हो अपने आप को, कैसे खुद का एक सस्टेनेबल बिजनेस आप सेटअप कर सकते हो इफ़ यू वांट टू फॉलो योर हार्ट? सबसे पहले तो आपको ये बिलीव बनाना पड़ेगा जिस चीज़ के लिए भी आप अपने स्टार्टअप को सोच रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, वो आइडिया एक्चुअली आपके लिए भी डेवलप हुआ है नहीं है। अगर आपको फूड से प्यार है तो आप बिल्कुल जाइए रेस्टोरेंट खोलिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ हाँ कि मैं खोलना चाहता हूँ रेस्टोरेंट, तो आप बिल्कुल मत जाइए। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको उस आपके कल्चर से, उस नेचर से, आपके अंदर से वो चीज़ निकल के आनी चाहिए। जैसे मुझे शादियाँ बहुत पसंद है, इसलिए मैं इस काम में आ गया। मुझे शादी पसंद है, मैं शादी में इन्वॉल्व होता हूँ, लोगों की शादी में उनकी शॉपिंग लिस्ट से लेकर उनकी बारात तक मैं इन्वॉल्व होता हूँ।
मैं चीज़ों में इन्वॉल्व होकर उनके साथ डांस करता हूँ, उनकी चीज़ों पे उनको असिस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद है। तो अगर आप किसी तरह के स्टार्टअप को सोच रहे हैं और आप इनफैक्ट वेडिंग प्लानिंग को सोच रहे हैं, तो सबसे पहले शादियों का महत्व, उनका मतलब और उनकी इंपॉर्टेंस जो हमारे कल्चर में है, हिंदुस्तानी रीति रिवाज में है, उनको समझिए। जब आप इन कल्चर और इन इंपॉर्टेंस को समझ जाएंगे तो मैं मानता हूँ कि आपके लिए चीज़ करना ज़्यादा आसान होगा। रेस्ट इज़ आपके आइडियाज़ अच्छे होने चाहिए, आप क्रिएटिव होने चाहिए और आप इमोशनली इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप लोगों से कनेक्ट करो। किसी चीज़ को समझने के लिए आपके अंदर वो नॉलेज और वो स्किल होना चाहिए। Thank you so much Anup भैया. Thank you, I hope this brings us to the end of this video and I hope आपको काफ़ी कुछ ज्ञान मिला होगा ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन के हमारे बीच की यार कैसे एक वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस जो है वो रन किया जाता है, कैसे उसको आप सस्टेनेबल रख सकते हो। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और नए बिजनेस, किसी और नए स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे, किसी नए स्टार्टअप के फाउंडर से। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।